दिल्ली में हुए रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन पर राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर तंज कसते हुए जो कहा और किया, उसने राजनीतिक मर्यादा को तार तार कर दिया। क्या पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। सवाल यह है कि क्या भारत की विदेश नीति जैसे गंभीर मुद्दे को ऐसे मजाक में बदलना कांग्रेस और राहुल के हित में है? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। विपक्ष का काम ही सरकार से सवाल पूछना है, लेकिन विदेश नीति की आलोचना और व्यक्तिगत कटाक्ष में फर्क होता है। जब मुद्दा अमेरिका, ईरान, चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ भारत के रिश्तों का हो, तब बहस इस बात पर होनी चाहिए कि भारत ने अपने राष्ट्रीय हित कितने सुरक्षित किए। सवाल होना चाहिए कि व्यापार कितना बढ़ा, निवेश कितना आया, ऊर्जा सुरक्षा कितनी मजबूत हुई, सीमा पर चीन को कितना दबाव महसूस हुआ, आतंकवाद और आतंकियों को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया और संकट के समय भारत की कूटनीतिक उपयोगिता कितनी बढ़ी। गले की तस्वीर इन सवालों का विकल्प नहीं। विडंबना यह है कि राहुल गांधी खुद 2018 में संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अचानक गले लगा चुके हैं। इसलिए गले लगने को विदेश नीति का मजाक बनाते समय कांग्रेस को अपने राजनीतिक इतिहास का भी ध्यान रखना चाहिए। कूटनीति और गले मिलने के शिष्टाचार पर ज्ञान देने वाले राहुल गांधी को अपने नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर की आत्मघाती नीतियों का स्मरण करना चाहिए। 1957 में जब तिब्बत पर अवैध कब्जा करने के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख चाउ एन लाई भारत आया, तब नेहरू ने प्रोटोकॉल और सामरिक संवेदनशीलता को दरकिनार कर जबरन उन्हें गले लगाया था। हिंदी चीनी भाई भाई के खोखले नारों के बीच चाउ एन लाई को देश की संवेदनशील ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का दौरा तक करवाया गया। कहा गया कि हम तो अभी पंचशील समझौते से बंधे हुए हैं, न तो आप कभी हम पर हमला करेंगे और न हम आप पर, इसलिए देखिए इस गोला बारूद की फैक्ट्री में हम लोग जूते बनाने का काम करेंगे। देश की रक्षा तैयारियों और सेना की उपेक्षा को भांपकर चाउ एन लाई ने चीन जाकर अपने सेना से मीटिंग की और बोला कि जो देश अपने गोला बारूद की फैक्ट्री में जूता बनाए वो देश बेहद कमजोर होगा। हमें अब भारत पर हमला करना ही चाहिए, जिसका दुष्परिणाम 1962 में अक्साई चीन और हजारों वर्ग किलोमीटर भारतीय भूभाग गंवाने के रूप में सामने आया। भारत की उस युद्ध में करारी हार हुई। राहुल गांधी ने सम्मेलन के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर अत्यंत अशोभनीय, फुहड़ और दिव्यर्थी टिप्पणी की। मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। I have not reached there yet. जबकि 1983 में दिल्ली में 7वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के दौरान क्यूबा के नेता फिदेल कास्ट्रो ने उनकी दादी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अचानक गले लगा लिया था। यह 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों वाला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। कास्ट्रो ने इंदिरा गांधी को बहन कहकर संबोधित किया और सम्मेलन की अध्यक्षता का हथौड़ा उन्हें सौंपा। इसलिए किसी विदेशी नेता से गले मिलना अपने आप में विदेशी नीति की कमजोरी का प्रमाण नहीं हो सकता। असली सवाल यह है कि उस रिश्ते के पीछे रणनीतिक हित क्या थे। अब विदेश नीति पर ज्ञान देने वाले राहुल गांधी को शायद अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दौर का इतिहास भी याद नहीं है। 80 के दशक में जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद कश्मीर को लहूलुहान कर रहा था, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा था और वहां के सैन्य तानाशाह जनरल जिया उल हक ने खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने स्वीकार किया था कि वे कश्मीर में JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को ट्रेनिंग और हथियार देकर आतंकवाद फैला रहे हैं। उसके जवाब में तत्कालीन थल सेना प्रमुख जनरल के सुंदर जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्रॉस टैक्स के तहत सीमा पर ऐतिहासिक सैन्य जमावड़ा किया, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाकर सीमा पार आतंकवाद को हमेशा के लिए समाप्त करना था। भारतीय सेना के इस अप्रत्याशित पराक्रम से घबराकर जनरल जिया उल हक अचानक क्रिकेट डिप्लोमेसी के बहाने भारत पहुंचे। राजीव गांधी ने सोनिया गांधी के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर उस तानाशाह का भव्य स्वागत किया, उसे गले लगाया और जयपुर में साथ बैठकर मैच देखा। इसके तुरंत बाद भारतीय सेना को अपनी चौकियों से वापस बैरकों में लौटने का आदेश दे दिया गया, जिससे सेना के मनोबल को भारी आघात पहुंचा और पाकिस्तान के हौसले बुलंद हुए। संसदीय प्रणाली में नेता प्रतिपक्ष का पद एक अत्यंत गरिमामयी और महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व होता है, जिसमें सरकार की नीतियों की आलोचना तर्कों, तथ्यों और संसदीय मर्यादा के दायरे में रहकर की जाती है।
लेकिन राहुल गांधी लगातार संसद के भीतर और बाहर सार्वजनिक मंचों पर अभद्र, अमर्यादित और अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग कर लोकतांत्रिक संवाद के स्तर को गिराने का काम कर रहे हैं। नीतिगत बहस करने के बजाय व्यक्तिगत हमलों पर उतरना यह साबित करता है कि वे इस संवैधानिक पद की गंभीरता और महत्व को समझने में पूरी तरह असफल रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।